सबसे पहले शुक्र करता हूँ जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो हमें बार बार कलाम सीखने का मौका देता है और जिंदों की जमीन पे रखता है। आज दूसरी दफा मैं इस प्लेटफॉर्म पे कलाम शेयर करने जा रहा हूँ। खुदा के बाद मैं पास्टर कामरान और ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री की तमाम मैनेजमेंट का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। पास्टर हारून का, बाजी स्मीना का, बाजी शगुफ्ता का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं ताकि मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। वो नहायत मेहरबान है, वो हमें हर रोज मौका देता है कि हम खुदा का कलाम शेयर करें। मेरे अजीजों, मैं आज कलाम शुरू करने से पहले आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूं कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपने लिए गुर्बत पसंद करता हो या गरीब रहना चाहता हो। हर शख्स अमीर होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अमीर बनूं। बाज़ औक़ात हम अपने खुदावंद से अपनी जिंदगी में कुछ चीजें मांगते हैं, वो नहीं मिलती हैं हमें। हमारे पास रुपए पैसे की कमी रहती है, हमारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। तो आइए कलाम को खोलिए और आज खुदावंद की आवाज को सुनिए कि वो खुदावंद क्या कहता है और क्या चाहता है हमसे और क्या हुक्म देता है। इसके बाद आप सब जानते हैं कि उसका हुक्म मानने से हमें फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता, लिहाजा उसका हुक्म मानना जरूरी है। हम पैदाइश में से 14वां बाब उसकी 17वीं से 20वीं आयत को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। कोई बहन या भाई अगर पढ़ना चाहे तो प्लीज कलाम पढ़े। पैदाइश 14वां बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत तक। खुदाम के जिंदा कलाम में से हम 14वां बाब, पैदाइश का 14वां बाब और उसकी 17 आयत से हम 20 आयत तक पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में जो लिखा है, और जब वो किदार लाउमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सोई की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मुल्के सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आमीन। आमीन। हम यहाँ पे पहली दया यकी के बारे में सीखते हैं कि इब्राहिम ने पहली दया यकी दी, और किसे दी? खुदा के काहिन को। तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैं आपसे कलाम दया यकी के बारे में करना चाहता हूँ ताकि हम खुदावन की बरकत पाएं। जब हम खुदावन के दिए हुए में से खुदावन को 10वां हिस्सा देते हैं तो खुदावन हमें बरकतें देता है। मेरे अजीजों, यहाँ इस काहिन का नस्बनामा नहीं मौजूद है। ये कौन था आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो हम इनको सीखने के लिए एक और हवाला पढ़ेंगे, इब्रानियों 7 बाब उसकी पहली 10 आयत। प्लीज कोई पढ़ दें। इब्रानियों 7 बाब और उसकी कौन सी आयत है पास्टर जी? पहली 10 आयत जी। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 7 बाब 1 आयत से 7वीं आयत तक। और ये मुल्क सदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही।
इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेयाब, बेमां, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। बस गौर करो कि कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम की ही सुलभ से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दायकी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है, उसने इब्राहिम से दायकी ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। आमीन आमीन। यहाँ पे हम सीखते हैं कि इब्राहिम ने खुदावंद के बेटे यीशु मसीह को दायकी दी, क्योंकि इस काहिन का कोई नस्बनामा मौजूद नहीं था। तो उसको कहा गया कि खुदा के बेटे की मुशाबा ठहरा। जैसे पास्टर कामरान साहब कह रहे थे कि जब इब्राहिम को वो 3 फरिश्ते मिले तो उनमें से एक खुदा का बेटा साथ था, यीशु मसीह। तो इसका कोई माँ या बाप का जिक्र नहीं आता। बाइबल में बाकी सबका आता है कि किसका बाप कौन था, किस इस शख्स की माँ कौन थी। तो इस काहिन के बारे में कुछ नहीं हमें बयान मिलता। तो जब हम दायकी देते हैं, हम बाज़ का सोच लेते हैं कि हम तो किसी पास्टर को दे रहे हैं, हम खुदा को दे रहे हैं। इब्राहिम जो हमारा ईमानदारों का बाप कहलाया है, उसने भी खुदावंद को दी थी। इब्राहिम के खानदान में एक कबीला था लावियों का, तो उनको खुदा ने हुक्म दिया था कि इसको दायकी दी जाए, असाइल के सारे कबीले उसको दें। लेकिन ये काहिन लावियों में से नहीं था, ये यहूदा में से था। इस में लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़े तो ये यहूदा कबीला में से था। तो हमें जब भी दायकी देनी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा को देनी है। खुदा हमसे लेता है। बाज़ वक़्त हम दायकी देते हैं, हम कहते हैं कि फलां शख्स को हमने पैसे दे दिए हैं। हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम जब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब आप लेटर देते हैं या डाक में डालते हैं, तो एक लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। वो आपके लेटर्स नहीं पढ़ता कि आपने उसको दिया है, वो आगे किसी और को ड्रॉप होता है। जो उसको पढ़ता है, जो उसको खोलता है, वो उसी के पास है। बरकत भी उसी ने देनी होती है जिसके पास ये रुपये पैसे आप भेजते हैं। हम खुदावन के रास्ते में देते हैं, हमें खुदावन से बरकत चाहिए। हम किसी पास्टर को या किसी को नहीं दे रहे, हम इन पास्टर्स को इसलिए देते हैं ताकि ये खिदमत का काम बिल्कुल ना रुके, क्योंकि इनके खर्चे भी होते हैं। इन्होंने दूसरी जगह पे मुनादी करने जाना होता है, इनके अपनी भी फैमिली के खर्चे होते हैं। खुदावन की और जैसे ये बाइबल कॉलेज चला रहे हैं, और बहुत से खर्चे होते हैं। अब इन खर्चों को चलाने के लिए खुदावंद का ये हुक्म है कि आप अपना 10वां हिस्सा खुदा के रास्ते में दें, ताकि खुदा का काम ना रुके। उसके बाद हम एक और हवाला पढ़ते हैं, मलाकी 3 बाब उसकी 8 से 10 आयत तक। प्लीज कोई पढ़ दें। पुराने अहदनामे की आखिरी बुक है मलाकी। मलाकी, और इसका कौन सा बाप है पास्टर जी? 8 से 10 आए। 3 बाब उसकी 8 से 10। मलाकी की किताब, और उसका पहला बाप है, दूसरा तीसरा बाब उसकी 8 से 10 है याद। जी बिल्कुल। मलाकी की किताब उसका तीसरा बाप और उसकी 8 से 10वीं आयत में यूं लिखा है, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउम हुए, क्योंकि तुमने
बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन आमीन। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग दया यकीन नहीं देते, खुदा उनसे सख्त नाराज होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। खुदावन कहता है कि तुम मुझे ठगते हो क्योंकि 10वां हिस्सा हम पर फर्ज कर दिया गया है। ये खुदावंत का है। खुदावंत कहता है कि तुम जानते हुए भी ये कहते हो कि मैंने खुदावंत को नहीं ठगा, और किस जगह पे मैंने ठगा है। हालांकि हमें पता है कि सारे लोग कलाम पढ़ते हैं, ये सीखते हैं। जब चर्चिज में अमूमन पास्टर साहब ये कलाम सुनाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, फिर भी हमारे दिल इस बात पे मानते नहीं है कि हमने पूरी दया यकी देनी है या नहीं। कोई थोड़ी दे देता है, कोई उससे भी थोड़ी दे देता है। पूरी दया यकी खुदावंत मांगते हैं। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि खुदावंत कहता है कि वो दया यकी और हदिया में मेरे अजीजों, हम खुदा के सामने उसका हिस्सा खा रहे होते हैं, ये जानते हुए भी उसको देना नहीं चाहते कि हम कलाम तो पढ़ते हैं लेकिन खुदा की बात और हुक्म को मानते नहीं है, वो ना ही मानने के लिए तैयार हैं। हमें उसके हुक्मों पर शक है। अगर हमें शक ना हो तो हम उसके हुक्म पूरे करें। हमें उससे थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा देना चाहिए, हमें किसी शक के बगैर देना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने एक जगह से कलाम सुना, तो वहां पे एक पास्टर साहब मिसाल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो लोग खुदा को, यहाँ पे जैसे लिखा है कि ठगते हैं, तो ठग और चोर में वो मिसाल दे रहे थे कि ठग और चोर में मिसाल ऐसे उन्होंने दी कि चोर के बारे में बताया कि चोर तो उस वक्त नकब लगाता है जब आप सो रहे होते हैं या आप वहां पे मौजूद नहीं होते, आपकी वो कोई चीज चुराने आ जाता है। लेकिन ठग आपके साथ साथ रहता है, आपके साथ आपसे चिकनी चौपड़ी बातें करता है, आपके साथ रहता है, आपसे फायदे भी लेता है, लेकिन आपको फायदा नहीं देना चाहता। जैसे हम में से कुछ लोग हैं, जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वो खुदावन के पास आते हैं, रोते हैं, आंसुओं के साथ भी रोते हैं, दुआएं करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, पादियों के पास जाते हैं और कहते हैं पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें, हमें खुदा सरफराज करेगा, हम खुदा के घर में हदिया दिया करेंगे, हम पूरी दया यकी लाया करेंगे। उनको सिखाया जाता है, उस वक्त वो मानते हैं, वो कहते हैं कि हम ये सारे काम किया करेंगे। हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, हमारे लिए जॉब हो जाए, हमारा घर हो जाए, हमारे बेटे की शादी अच्छी जगह पे हो जाए, हमारा बेटा बाहर चला जाए, मेरा वीजा लग जाए। सारे काम होते हैं उनके लिए। खुदावन जब उनकी दुआओं का जवाब देता है तो सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अपने वादे भूल जाते हैं। उनको याद भी करवाया जाता है कि खुदावन को ठगना बंद कर दो, लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं वो मानते। लेकिन खुदावन हर चीज पे नजर रखे हुए है। खुदावन को हर चीज बंद दरवाजों के अंदर भी पता है खुदावन के आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं। आपके ऊपर जब कलाम बता दिया जाता है, आपको आप पे फर्ज हो जाता है कि आप उसको ओबे करें, आप उसके हुक्म को माने, क्योंकि ये किसी पास्टर ने नहीं आपको आपके पैसे लेने। आपके पैसे जब पास्टर के हाथ में जाते हैं, लेने वाले उनके हाथ होते हैं, लेकिन रिसीव करने वाला खुदावन यीशु मसीह है, जैसे उसने इब्राहिम से रिसीव किया। तो आपने किसी शख्स को नहीं देखना। अगर आपको कोई अच्छा नहीं भी लगता, आपको फिर भी देना होगा कि ताकि आपकी जखीरा खाना में और खुदा के जखीरा खाना में और चीजें आ सकें, किसी चीज की कमी ना रह जाए। खुदावन कहता है कि जब आप मुझे दोगे, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तो हम सब कहते हैं कि हमारे पास इतना माल और दौलत होना चाहिए, हमारे पास इतने घर होने चाहिए। खुदावन देना चाहता है। खुदावन तो खुद अपने मुंह से कह रहा है। पाक कलाम सच्चे अल्फाज हैं इसमें किसी बात पे किसी को शक नहीं करना चाहिए कि शायद ऐसा ना हो। अब अगर खुदा की बात पे शक है तो फिर आप किसी और की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं। ये जो लिखा है वैसे ही होगा। लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये खुदावन ने यहाँ पे बताई हैं और लिखी गई हैं। मलाकी ने खुदावन की मर्जी से लिखी हैं ये बातें। तो ये आपके दरीचे भरे रहेंगे, आपके
रुपए पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके बटुए पैसों से भरे रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स में डॉलर आ जाएंगे, आप अमीर होते चले जाएंगे जब आप खुदा के घर में देंगे। आपने खुदावंद को देना है, आपने बस एक तहिया करें कि मैंने खुदावंद से लेना है, खुदावंद से लेना है। आप किसी से कोई चीज लेने की उम्मीद ना रखें, आपको खुदावंद देने वाला है। जब आप खुदावंद के घर देंगे तो फिर ही आपको दिया जाएगा। हम आगे चलते हैं, कलाम में से कुछ और रेफरेंस सीखते हैं। दूसरा करंथियों 9वां बाब उसकी 6 से 8 वर्ष तक। प्लीज कोई पढ़ दें। दूसरा करंथियों 9वां बाब उसकी 6 से 8वीं आयत तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा करंथियों चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। यहाँ पे हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि जो थोड़ा देता है उसे थोड़ी बरकत मिलेगी, जो ज्यादा देता है वो ज्यादा काटेगा। ये खुदावंत के अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये किसी पास्टर ने नहीं बताया। पास्टर साहब जो बताते हैं वो कलाम में से बताते हैं, लेकिन कुछ शैतान ने कुछ हमारे दरवाजे बंद कर रखे हैं जब हम देते नहीं है। हम देने वाले नहीं होते, हम कहते हैं कि कोई दे, कोई चर्च हमारी हेल्प कर दे, कोई एनजीओ हमारी हेल्प कर दे, कोई हमसाया हमें पैसे दे दे। हम किसी को देना नहीं चाहते, हम खुदावन के खादम को भी नहीं देना चाहते, हम लेना चाहते हैं। बस हम कहते हैं कि खुदा का खादम को तो चाहिए कि हमें दे, हम क्यों दें? खुदा के खादम के पास तो पहले ही इतने पैसे हैं, उससे चाहिए हमें दें। उसने तो पहले ही एक घर खरीद लिया, एक और खरीद लेगा। उसने तो पहले ही एक गाड़ी रख लिया, एक और गाड़ी ले लेगा। हमें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। इसमें लिखा है जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से। बाज़ औक़ात हम सोच लेते हैं कि हम 10,000 दे देंगे या 5,000 दे देंगे या 20,000 दे देंगे। बाद में हम उसमें सोचते हैं कि हमने इतना ज्यादा सोच लिया, हम उसमें लाचारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा चलो अगले महीने दे देंगे, चलो 4 दिन बाद दे देंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है। तो लिखा हुआ है क्योंकि खुशी से देने वाले को अजीज खुदावंद रखता है। तो हमें खुशी से देना चाहिए, हमें जल्दी करनी चाहिए खुदा के घर में देने की। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दे देंगे कोई बात नहीं, उनके पास पहले ही बहुत है। आपने खुदावंद को देना है, आप उनको ना देखें, आप खुदावंद को देखें जो आपसे लेना चाहता है, जिसका ये हुक्म है, जिसके हुक्म की आपने ओबीडियंस करनी है, जिसका आप हुक्म मानते हैं, जिससे आप डरते हैं। अगर आप खुदा से डरते नहीं है फिर आप नहीं देते। जिससे आपने बरकत लेनी है आप उसको देंगे, आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए आपके दरीचे भरे जाएंगे, सुबान खुल जाएगा, आपके लिए बरकतें आएंगी। और लिखा हुआ है 8वीं आयत में, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, कर सकता है। जब आप उसे देंगे, जब आप उसके घर में बीज बोएंगे तो फजल से कसरत से, फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। यहाँ पे लिखा है काफी तौर पर मिला करे। और फजल से मुराद है कि जो हमारे हिस्से की नहीं भी होती वो भी मिलना शुरू हो जाती हैं हमें चीजें, जिन बरकतों के हम हकदार नहीं होते। खुदा देखता है कि ये तो मेरे घर में लाता है, और ज्यादा लाता है, और वक्त पे लाता है, लेट नहीं। तो खुदावन के फजल से कसरत से हमें मिलना शुरू हो जाती है। और लिखा हुआ है कि हर चीज काफी तौर पर मिला करे, थोड़े नहीं कि आप थोड़े लाते हो, आपकी दया की बनती है 5,000, तो खुदा भी आपको उस हिसाब से देगा। नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको नई जॉब मिल जाएगी, नया बिजनेस मिल जाएगा, नए लोग मिल जाएंगे, जहां पे आप तरक्की करते हैं, जहां पे आप नई जगह पे जाके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत कुछ मौजूद रहा करे। ये नहीं कि आपने एक बार दे दिया तो बाद में आप कहें मैंने तो दे दिया, अब मैं नहीं दे सकता।
पहले मैं सोचता था कि दया यकी भी दे देते हैं, संडे को चर्च में चंदा भी डाल देते हैं, तो फिर भी पास्टर साहब कहते हैं मुख्तलिफ चर्चेज में कहना कोई इसके लिए देना चाहता है, इस काम के लिए देना चाहता है, वो हमारे लिए एक डोर होता है जो हम अपनी बरकतों के लिए आसमान को खोलते हैं। हम उसको ये सोच के बंद कर देते हैं। एक्चुअली वो शैतान एक हमारे माइंड पे कब्जा कर लेता है। ये हमारा पास्टर कामरान साहब ने एक दो कलाम सुनाया तो मैंने उससे बहुत बरकत पाई कि हमारे माइंड में ये बैटल ग्राउंड है, यहीं पे खुदावन के प्लान भी आते हैं और शैतान के भी। जब आप जिसको मर्जी रख लें, आप उसके प्लान्स में आएंगे, उसका एक प्लान माना तो वो बाकी प्लान्स भी उसी के होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने खुदावंत के लिए हर जगह पे देना है, जहां पे आपको कहा जाए कि इस काम के लिए आप दे सकते हैं खुदावंत के लिए, क्योंकि आपने तो खुदावंत को देना है। आपने उन लोगों से मिलते, आप नहीं जानते कि वो लोग कौन है, किस जगह पे आपके पैसे जाएंगे, लेकिन वो खुदावंत के नाम पे आप दे रहे हैं, आप खुदावंत के नाम में बीच रहे हैं, उसके घर में दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल रहे हैं। आप इस पे कोई शक ना करें कि ये पैसे तो मेरे कम हो जाएंगे, अलमारी से 2000 और कम हो जाएगा, 500 और कम हो जाएगा, मैंने तो पहले ही 10,000 दे दिया है। नहीं, खुदावंत के रास्ते में दें। जब खुदावंत के लोगों के लिए आपको देना पड़े तो आप दिल खोल के दिया करें। आप ये ना कहा करें मैं दया यकी दे चुका हूँ, संडे को उधर भी चर्च में दे दिया है, ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में भी दे दिया है, किंगडम एम्बेसी में भी मैंने दे दिया। अब एक और पादरी आ गया, वो भी मांग रहे हैं मेरे से, वो भी कहता है कि मुझे दो, मैं अब कैसे दूं? आप उसको भी आप जो आपके पास है दें। आपके पास कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, आपको खुदावंत कसरत से देना शुरू कर देगा। एक बात उसमें से 27 बाब उसकी 30वीं आयत हम स्टडी करेंगे। प्लीज अगर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़ दें। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके। हबार की किताब ब्रदर, उसका चैप्टर कौन सा है? 27 और वर्स नंबर 30। हबार की किताब उसका 27 बाब ब्रदर। 27 30 आयत। ओके। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तू बनी इस्राएल का हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला वजतू नहीं, ये तो नहीं ब्रदर, रिपीट करें प्लीज। एहबार 27 उसकी वर्स नंबर 30। ओके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। आमीन। इसमें हम सीखते हैं कि बनी इस्राइल के लोग जब थे तो उस टाइम खेती बाड़ी का काम होता था। तो लिखा है कि जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए पाक है। हमने उसको खुदावन के लिए मुकर्रर करना है। 10वां हिस्सा खुदावन का है। यहाँ पे भी खुदावन कह रहा है कि 10वां हिस्सा खुदावन का है। अब ये हुक्म किसने दिया है? खुदा ने ये हुक्म मूसा को दिया था बनी इस्राइल के लिए कोई सीना पर, और ये उन हुक्मों में से जो खुदा ने मूसा को दिया था। ये कोई काहिन नहीं कह रहा, ये कोई और शख्स नहीं कह रहा, या कोई चर्च का पास्टर नहीं कह रहा। अगर हम इसी बाब की आखिरी आयत पढ़ लें, इस बुक की आखिरी आयत पढ़ें, वर्स नंबर 34, तो लिखा हुआ है जो अहकाम खुदावन ने कोहे सीना पर बनी इस्राइल के लिए मूसा को दिए वो ये हैं। तो दया की खुदावन ने वहीं पे हुक्म कर दी थी कि आपको देनी है। अगर आप देते हैं तो आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान आपके लिए खुल जाता है। आपके घर में कोई बीमारी नहीं आ सकती, आपके घर में कमी बेशी नहीं आ सकती, आपके बच्चे आपके ताबेदार हो जाएंगे। बरकत तो हर चीज में होती है ना। कुछ लोग कहते हैं मौजे को बरकत समझते हैं अपनी, मौजा भी आपके लिए एक बरकत है, रुपये पैसा भी आपके लिए बरकत है। हर शख्स आप में से कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पास थोड़ा हो। जब आप खुदावन के रास्ते में देंगे तो आपके पास कसरत से होंगे। जैसे ब्रदर रोहन है, वो
बताते हैं कि खुदावन ने मुझे इतनी बरकत दी हुई है। तो जब सब लोग देंगे खुदावन की मर्जी से, वो सारे वैसे ही हो जाएंगे। जैसे पास्टर कामरान पीटर हैं, जैसे पास्टर हारून है, खुदावन ने उनकी फैमिलीज को बरकत दी है। मैं खुश होता हूँ कि वो खुदावन के रास्ते में देते हैं। वो बताते हैं कि हम अपनी दया में से भी, वो अपने बिजनेस में से भी देते हैं। ये नहीं कि हम लेते ही जा रहे हैं, हम भी देते हैं खुदावन के घर में। हम अपने पैसों में से भी खुदावन के घर में उसके कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, हमारे खादम जोर आवर हैं, वो खुदावन के कलाम को समझते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हमें इस ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के हर शख्स को चाहिए कि अमीर, मैं उनको अमीर देखना चाहता हूँ, किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। कुछ लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करवाते हैं कि हमें पैसे नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। तो आपके पास जब वो जॉब आती है, जब वो रुपए पैसे आते हैं, उसको खुदावन के कामों के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर वो रुपए पैसे कभी कम नहीं होंगे। मेरा मानना यह है कि खुदावन, अगर जिंदा खुदावन जब आपके साथ होता है, तो आपके पास ना आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना रुपए पैसे में हो सकती है, ना घर में, ना कोई ऐसी बीमारी आपको छू सकती है, ना कोई चोर आपके पैसे को चुरा सकता है जब आप खुदावन का हिस्सा देते हैं। इससे आगे हम सीखते हैं कलाम मुकद्दस में से गिनती 18वां बाब उसकी 21वीं आयत। प्लीज पढ़ दें। गिनती 18 बाब 21 आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिनती की किताब उसका 18 बाब और इसकी 21 आयत में लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में वो खैमा इज्तिमा में करते हैं। मैंने बनी इसराइल की सारी दया की मारूसी हिस्सा के तौर पर दी। आमीन आमीन। यहाँ पे खुदावन ने जो इसराइल का एक कबीला था, बनी इसराइल, उनको उस मुआवजे में दी जो खैमा इज्तिमा में उसकी खिदमत करते थे। उसमें से सारी दया की मरूसी हिस्सा के तौर पर दे दी। तो हमें इस पे, जो खुदावन की खिदमत लोग करते हैं, उस पे सवाल नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल ये राइट नहीं है कि खुदावन के लोग हमारे पैसों पे क्या कर रहे हैं, वो चर्च बनाएं, वो मुनादी के लिए इस्तेमाल करें, वो कहीं बिल्डिंग खरीदें। हमें बिल्कुल उस पर सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावन ने उनको दे दी है। जो हम उनको देते हैं तो खुदावन को देते हैं, तो खुदावन ने उनको उनकी मिरास में उनको वो दे दी है, उनकी खिदमत के हिस्से में। तो इस पे हमारा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाहता था। तो आप, हम एक और हवाला सीखेंगे इस्तिस्ना 14 बाब उसकी 22 से 23 आयत तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस्तिश्ना की किताब उसका 12 बाब और उसकी वर्स 23 है ब्रदर जी। जी 22 से 23। हालेलुया। जैसा चकारे और हिरन को खाते हैं, वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसा खा सकेंगे। फक्त इतनी ही एहतियात जरूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तू तो जान है। सो गोश्त के साथ एक्सक्यूज जान मी को सिस्टर, हरगिज ना खाना। एक्सक्यूज मी सिस्टर जी, इस्तिस्ना 14 बाब उसकी 22 से 23 आयत। हाँ सॉरी, मैं ब्रदर जी 13 की पढ़ रही थी, सॉरी। इस्तिश्ना 14 की 22 आयत को हम पढ़ेंगे, 22 और 23 को। तू अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दैय की देना, और तू खुदावन अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला और मैं और तेल की दैयकी को, और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पिलोठों को खाना, ताकि वो हमेशा खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना सीखें। आमीन। उस जमाने में लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, तो खुदावन ने हर तरह से हमें बता दिया कि कोई दरख्त का फल हो, बीज हो, खेती बाड़ी में से हो,
हर चीज में से हमें अपनी दया यकी देना है। आज हम जैसे हमारे पास कोई बैल बकरियां नहीं है, ये भेड़ बकरियां नहीं है या कोई खेत नहीं है, तो हमें अपने पैसों में से देना है। कुछ लोग कहते हैं वो तो उन पे हुक्म था, खेतों का लिखा हुआ है, पैसों का तो लिखा ही नहीं है। कुछ लोग कोई सवाल कर देता है, लेकिन यहाँ पे दया यकी का मतलब है कि हर चीज में से जो आप कमाते हो उसमें से आपने हर महीने आपने देना है। दया यकी 10वां हिस्सा आपने देना है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि खुदावंद के लिए हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए। पौलुस रसूल भी कहता है कि खुदावंद के लिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, हमारी जेबें खाली नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। खाली अगर आपका अकाउंट भी हो जाए तो वो भी ब्लॉक कर देते हैं। अकाउंट में भी अगर कोई पैसा ना हो, आपका एक 25 पैसे ना हो, तो वो बंद कर देते हैं। अगर आप कहें ना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ लोग जेबें उल्टी करके दिखा देते हैं खुदावंद को कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और होता बहुत कुछ है। खुदावंद के लोगों को आप कह सकते हो, लेकिन खुदावंद से छुपा नहीं सकते। खुदावंद को पता है आपने कहाँ पे रखा है और क्या आपके पास है और क्या नहीं, आपकी क्या जरूरत है। आपके पास इतने पैसे भी होते हैं, फिर भी आप खुदावंद के रास्ते में नहीं देते। मैं जब ये कलाम सुना रहा था, पास्टर कामरान साहब ने फ्राइडे को कहा कि अपोस्टल मैथ्यू एलाइजा कलाम सुनाएंगे और खुदावंद के बड़े भेद खुलेंगे, तो मैंने कहा कि मेरे ऊपर तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी है पास्टर कामरान साहब ने। तो मैं पहले निजात पे कलाम सुनाना चाहता था। तो ईस्टर से पहले का मैं सोचा था कि मैं निजात पे सुनाऊंगा, जब भी मुझे कहा जाएगा मैं निजात पे सुनाऊंगा। लेकिन खुदावंद ने मुझे, मैं जुम्मे वाले दिन जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं प्रेयर करके सोने लगा, तो खुदावंद ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे ऊपर जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि मैं अब कलाम कौन सा सुनाऊं। मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मेरी वाइफ की नाइट ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, स्टाफ नर्स हैं, तो मैंने बैठ गया। 2 घंटे हो गए, मुझे पता ना चले कि मैं निजात पे सुनाऊं या किस पे। मैंने कहा कि खुदावंद तूने मैंने फिर बरकत पे लिखना शुरू कर दिया कलाम, उस पे भी नहीं, खुदा मेरा दिल सेटिस्फाई ना हुआ। फिर मैंने खुदावंद के बेटे पे लिखना शुरू कर दिया, यीशु मसीह की जिंदगी पे लिखना शुरू कर दिया कलाम, नहीं हुआ। फिर मैंने दया यकी चूज किया। मैंने कहा कि खुदावंद अगर तुझे ये ना पसंद हुआ, मैं फिर टॉपिक बदल लूं। सुबह 6:30 बज गए, तो मैं टॉपिक ही ढूंढता रहा कि मैं कौन सा सुनाऊं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो खुदावंद की जिम्मेदारी है। खुदावंद के खादम ने दे दी है, तो ये खुदावंद की तरफ से भेद खुलेंगे। तो मुझे तो अब दया यकी के बारे में बस मलाकी का पता था, तो मैंने खुदावंद से हवाले पूछना शुरू कर दिए। मैंने कहा खुदावंद मुझे तो सिर्फ मलाकी का पता है, अब मैं पूरी बाइबल दोबारा से पढूं, पैदाइश से शुरू कर दूं? क्योंकि मैं जिस चर्च जाता हूं तो जब भी दया यकी की बात होती है तो मलाकी को एक मेन टॉपिक बनाया जाता, तो मुझे वो 30 बाब उसकी 8वीं आयत से याद था। तो मैंने कहा कि एक हवाले से मैं कैसे बताऊंगा, ये कैसा कलाम हो जाएगा? तो खुदावन ने मुझे हवाले देना शुरू कर दिए। तो फिर मैं समझ गया कि खुदावन ये ही चाहता है कि मैं दया यकी पे सुनाऊं। फिर मैंने कहा कि कहीं ये तो नहीं कि मुझे 2 हवाले मिल गए हैं तो मैं कह रहा हूं कि खुदा ने कहा है। तो फिर मैंने खुदा से फिर पूछा, मैंने कहा कि खुदावन ये 3-4 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं कि जिस पे तू कहेगा ना उसी को मैं प्रीच करूंगा, उसी पे मैं और स्टडी करूंगा। तो मैं दुआ करता रहा, तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे नजर आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि इन पैसों का क्या मतलब है? मैंने खुदा से और पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि इन पैसों का क्या मतलब है? फिर खुदावन ने मेरे ज़हन में ये मुझे मेरे जवाब दिया कि इन पैसों का मतलब है कि बरकत कैसे मिलती है, कि दया यकी दोगे तो बरकत मिलेगी, तुम्हारे रुपए पैसे, तुम्हारे बैंक बैलेंस सब कुछ बढ़ जाएगा, वरना वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो मैंने कहा कि खुदावन ठीक है, मैं दया यकी भेज दूंगा। फिर भी मैंने आज फिर पूछा खुदावन से कि खुदावन अगर तेरी मर्जी है, दूसरे मेरे कलाम भी तैयार है, वो मैं ज्यादा अच्छी तरह प्रीच कर सकता हूँ। तो खुदावन ने कहा कि नहीं। खुदावन ने मेरे से बात की, कलाम किया। खुदावन ने कहा कि नहीं, तू दया यकी पे देगा। तो मैं अभी भी ये मीटिंग शुरू होने से पहले भी जब मैं दुआ में बैठा तो मैंने कहा कि खुदावन जो तेरी मर्जी है मैं वही कलाम दूंगा, अभी भी मुझे बता देना। तो खुदावन ने कहा कि नहीं, तो आज दया यकी पे देना। तो मैंने एक दोस्त से बात की, मैंने उसको कहा मैं आज दया यकी पे कलाम सुनाने लगा हूँ। तो उसने, जो मैं सोचता था, उसने भी वही बात कर दी। उसने कहा ये तो कलीसिया के पासबानों का बड़ा फेवरेट टॉपिक होगा, तो तू उनको तो नहीं खुश करने लगा? तो मैंने कहा मेरी तो किसी पास्टर से बात भी नहीं हुई कि मैं किस टॉपिक पे कलाम सुनाने वाला हूँ। तो आप प्लीज इस टॉपिक को खुदावन की मर्जी से समझिएगा। ना मेरी पास्टर कामना से, ना पास्टर हारून एंजल से कोई बात हुई कि उन्होंने मुझे कोई कलाम का टॉपिक नहीं बताया था। ये खुदावन की तरफ से था। मैं खुद दया यकीन नहीं देता था, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। लेकिन जब से मैं
दही के देना शुरू हुआ तो मेरी ट्यूशनें कम हो गई, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपकी जिंदगी में पैसे आए, आपकी जिंदगी में इत्मीनान भी आना चाहिए। मुझे इत्मीनान नहीं था, मैंने बहुत पैसे कमाए लेकिन फिर भी मैं इत्मीनान नहीं अपनी जिंदगी में पाता था। अब मुझे इत्मीनान आना शुरू हो गया। ये नहीं कि फारग रह के, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं खुदा के घर में नहीं देता था, देना भी नहीं चाहता था। मैं कहता था कि बस संडे को जाओ, चंदा डालो, अगर कोई पास्टर घर आके कलाम सुनाता है उसको 500 दो या जितने आपके पास है उतने दो, और उसको खाना खिलाओ अच्छा सा, वो खुश और आप भी खुश, बात खत्म। ये क्यों देने हैं? लेकिन जैसे जैसे मैं कलाम में बढ़ता गया, मैं इस मिनिस्ट्री में आया, मैंने बोना सीखा, तो मैंने खुदावन से नई ट्यूशनें पहले मैं मांगा करता था, मैंने अब ट्यूशनें कम होती गई, मैंने ट्यूशनें मांगना बंद कर दी, मैंने अपनी मिनिस्ट्री मांगना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावन तू मुझे बड़ी मिनिस्ट्री देगा। फिर मैंने अपनी वाइफ से एक दफा डिस्कस करा, मेरी वाइफ कहती पहले मैं कहती थी तुम तय नहीं देते थे, अब कैसे दे देते हो? तो मैंने कहा अब खुदा ने मुझे कहा है। पहले आप कहती थी, अब मुझे खुदावन ने कहा, मैं खुदा का हुक्म नहीं मानूंगा तो गुनहगार हूँ। तय नहीं मानता था तो ठीक है, मुझे पता भी था, लेकिन मैं तय नहीं मानता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब खुदा की मैं बात समझ गया हूँ, तो अब मैंने माना तो गुनहगार हूँ खुदा का। तो मैंने ना सैटरडे फ्राइडे को जब मैं कलाम सुबह मैं हवाले लिख रहा था कुछ दया यकी के बारे में, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ओ मैंने तो दया यकी दी नहीं अभी, मैंने तो अपनी कलीसिया में भी नहीं दी, मैंने एफटी चर्च में भी अभी नहीं दी, मैंने थोड़ी सी लाचारी कर दी कि अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले सुलेमान अज़राया भाई का फोन नंबर पकड़ा, तो मैंने कहा कि इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, 5:30-6 बज गए हैं, तो मैं उनके घर तो जा नहीं सकता, इतने दिन हो गए हैं, 8-9 तारीख हो गई है, तो मैं 10 से पहले पहले उनको पे कर दूं कुछ। तो मैंने जैज कैश अकाउंट में लाया, तो वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो मैंने उनको नहीं भेज सका। फिर मैंने पास्टर हरून साहब का एक अकाउंट मेरे पास था, तो उसमें भेजा है, लेकिन पास्टर सुलेमान अज़राया की अभी भी मेरे पास है, मेरे पास पड़ी हुई है, जो मैंने उनको देनी है। फिर आज मैं एफटीए में गया, मैंने जल्दी जल्दी उनको दिए एक्सक्यूज मी, मैंने जल्दी जल्दी दिए। मैंने कहा ये तो मैंने आज कलाम सुनाना है, ये कैसे हो सकता है कि मैं ही वो काम ना कर रहा हूँ जो मैं दूसरों को सिखाने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी अदायगियां पूरी करूंगा जो मैंने खुदा को देनी है। तो फिर पास्टर साहब सुलेमान साहब को मैं अजाय साहब को मैं फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने उनको कहा कि ना अच्छा, फिर मैंने अपने पास रख ली, मैंने कहा कि ये खुदा के सामने पड़ी रहेगी, बाइबल के अंदर पड़ी रहेगी, जब वो मुझे मुलाकात होगी या जब मैं जा सकूंगा। तो आज उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने 4-5 फोन किए तो नहीं वो पिक कर सके, किसी वजह से वो बाहर थे घर से, तो उनकी मेरे पास रहेगी। पास्टर हरून साहब की मिनिस्ट्री के लिए जो मैंने भेजना था वो मैंने फ्राइडे को कर दिया। आज मैंने एफजीए को भी, एक और कलीसिया को मैं कुछ देता हूँ तो वो भी उनको मैंने दे दिया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपने भी जहां जहां पे खुदावंत के साथ जो कमिट किया हुआ है, आप लाचारी से नहीं या मजबूरन नहीं, को देना तो पड़ेगा ही। अब 500 उधर दे देते हैं, 500 उधर, ऐसे नहीं। जो आपकी जितनी कमाई है आप उससे कुछ ज्यादा दिया करें। जब हम खादम ये सिखाते हैं तो ये अपनी तरफ से नहीं कह देते कि चलो हमारे अकाउंट में आएंगे, आपने उनके अकाउंट में नहीं डालना। उनका अकाउंट एक मेल बॉक्स है, लेगा कोई और, जिसको इब्राहिम ने दी है। आप ये याद रखें, इसीलिए मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था, पैदाइश में से, कि इब्राहिम से जिसने ली है दया यकी, वही आपकी दया यकियों का मालिक है, वही आपको बरकत देगा। खुदा का बेटा आपको बरकत देने वाला है, वो आपके साथ मोजात करने वाला है, वो आसमान के दरवाजे खोलने वाला है, वो आपको नए घरों से नवाजने वाला है, वो आपको बड़ी अच्छे अच्छे बिजनेस देने वाला है, वो आपके बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी देगा। आप अगर किसी के पास बच्चे नहीं है तो उसको खुदावंद औलाद जैसी नेमत देगा। ये आप जो बीज देते हैं उससे आपको बड़ी बरकतें मिलती हैं। आप खुदावन के घर में जाते हैं तो उस वहां पे देते हैं, आप किसी शख्स को नहीं दे रहे। आप वो चेहरों को भूल जाएं, आप जिनको चंदा देते हैं, आप खुदावन का चेहरा उनमें देखें कि खुदावन ये ले रहा है, बस हाथ वो है उनके, पहुंचते वहां पे हैं ऊपर। जिन हाथों में आप देते हैं वो हाथ उनके पास नहीं रहते, वो ऊपर चले जाते हैं उसी टाइम। आप बस सोर्स है, आप देते हैं, वो सोर्स है बस लेने वाले, और उसके बाद सीधा ऊपर चले जाते हैं 1 सेकंड से पहले, और ऊपर से आसमान खुलता है। अगर आप नहीं देते तो वो आसमान बंद रहता है आपके लिए। आप दुआएं करते रहते हैं कि खुदावंद दे दे मुझे, दे दे मुझे, नहीं आता, क्योंकि आपके पास पहले है, आप देते नहीं है। आप अगर
बीज बोएंगे नहीं, आपके पास बीज है, बोएंगे नहीं तो फसल कैसे काटेंगे? 6 महीनों बाद, साल बाद आप फसल काट नहीं सकते। बीज वैसे ही है, उसको कोई और खा गया, वो चोर ले गया, उसको जंग लग गया, उसको कीड़ा खा गया, लेकिन आपने बीज को बोया नहीं है। जब आपके घर चोरी हो जाती है, मतलब लोग देते हैं, बाज का मिसहैपन भी हो जाता है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, तो आपके घर कोई चोर आ जाए खुदा ना खास्ता और कुछ ले जाए तो आपको दुख होता है। आप कहते हैं कि ओ मैंने तो खुदावंत को देना था। आप खुदावंत को जब देते हैं तो वो चोर की भी हिम्मत नहीं आती आपके घर आने की। खुदावंत अपने पहरे लगा देता है। बरकत तो आपको मिलनी है, बेशक वो पहरों में पाक फरिश्ते आ जाए आपके गिर्द, बरकत आती है। लेकिन बाजू का कुछ मिसहैपेंड हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, कोई ये ना समझे कि मुझे ये कह दिया गया। मैं सॉरी करता हूं अगर किसी को बुरी कोई बात लगी हो, लेकिन हमें खुदावंत के घर में बीजना है तो फिर ही काटेंगे। अगर बीज बोया नहीं है तो काटने की भी उम्मीद ना रखें, फिर आप दुआएं करते रहते हैं, बेशक आंसुओं से, बेशक घुटने टेकें, जो मर्जी करें, बरकत का नाम आप पे नहीं आएगा। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, खुशी से देने वाले को कसरत से देता है। अगर आप कसरत से देंगे तो कसरत से काटेंगे, उससे कसरत से मांगेंगे। फिर आप कह सकते हैं खुदावन मैंने तुझे घर में दिया है। एक्सक्यूज मी। जब आप, ये ऐसी मिसाल मैं एक देना चाहता हूं छोटी सी, जब आप किसी बैंक में पैसे ही नहीं डालते तो आप उस बैंक के मैनेजर के पास भी चले जाएं तो आपको कुछ नहीं वापस मिलता। आप जाके टकरे मारे वहां पे, आप कहें कि मुझे दो कुछ, मैं यहां से 100 चक्कर लगा के गया था, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं है वहां पे, आपके नाम पे वहां पे कुछ है ही नहीं है। उस्मान पे भी ऐसे आपके अकाउंट्स हैं, खुदावन देखता है कि आपके अकाउंट में क्या है, आपने क्या किया, किस किस खादम को दिया हुआ है, उनकी कहां पे आपके पैसों से मुनादी की गई है, कितनी बाइबलें आपके पैसों से खरीदी गई हैं। बेशक आप किसी को खुद नहीं ये बाइबल खरीद के दे सकते, आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, आपके पास सारे लोग अमीर रहते हैं, आप बरकत है, आप एक यूरोप में रहते हैं, तो आप खुदा के घर में दें ताकि गरीब इलाकों में ये बाइबलें जा सकें, वो पढ़ सकें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो खरीद नहीं सकते, खुदा उनका घर बन सके, और भी बरकतें जो लोग जरूरतमंद है उन तक वो पैसे पहुंच सकें, खुदा उनके लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। तो हम उन बरकतों को हासिल करने के लिए ये आपको खुदा का हुक्म मानना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। दुआएं करें, किसी खादम के हाथ रखवाएं, आपके पास है, आपने बीजा ही नहीं है तो खुदावन को पता है। बात कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो 20 पादरियों से दुआ करवा लिया, मेरी जिंदगी में मौजा ही नहीं होता। मैंने उस कलीसिया में भी गया, मैं उस कलीसिया में भी गया, मैं क्रूसेड में भी गया, वहां पे इतने मौजाद हुए, मेरे साथ हुआ ही नहीं। मुझे कुछ दिन पहले एक हमारे रिलेटिव बहन, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुना आजकल तुम दुआ बड़ी करते हो। तो मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ कर दो। उनका अपना हस्बैंड पास्टर है, तो मैंने कहा आपके घर में तो कलाम भी बड़ा पढ़ा जाता है, तो आप मेरे से करवाने लगी हैं, तो चले मैं तो जरूर करूंगा क्योंकि मैं भी खुदा का खादम हूँ। तो मैंने कहा किस काम के लिए आप प्रेयर चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे मुंह में एक गिल्टी है। मैंने कहा और कुछ? तो बाइबल में पास थी, एक पेज मैंने पकड़ लिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये भी। मैंने कहा आप खुदावन के घर में देते हो? कहते हाँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हाँ ना, मैंने कहा कि आप ने मुझे इस बात का नहीं दिया, आपने 20 बीमारियों का बता दिया है कि आप दुआ करवाना चाहती हैं, आप खुदावन के घर में देती हैं या नहीं? फिर उन्होंने यही कहा मैं वो बाद में बताऊंगी। मैंने कहा दुआ भी आपने करवानी है और खुदा के घर में देने के लिए बाद में आप कह रही हैं, तो बरकत कैसे आएगी? मेरी वाइफ ने मुझे कहना शुरू कर दिया जिसके ऊपर आप दुआ करना शुरू करते हो पहले आप पूछते हो कि खुदावन के घर में देते हो। तो मैंने कहा जब ये सिखाया ही नहीं जाएगा तो फिर वो बरकत कैसे लेगा? मेरी तो दुआ बेसूर चली जाएगी, मैं तो गला भी खुश्क हो जाएगा। तो इसलिए जिसके ऊपर आपने दुआ करनी है उसको पहले ये सिखाएं कि खुदावन के घर में भी अकाउंट खोलो ताकि आप पे बरकत आए। खुदावन के घर में अगर आपका अकाउंट नहीं है ना तो बरकत की उम्मीद ना रखें। मेरी नजर में यही है, क्योंकि मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था, किसी काहिन का हुक्म नहीं है। तो जिसके ऊपर आप हाथ रखें उससे पहले पूछें कि ये ना हो कि बाद में वो फिर मुकर जाए, उससे पूछें, वादा ले लें ताकि आपके हाथ, जैसे पास्टर कानवान साहब कहते हैं मेरे हाथ साफ हो गए। अगर वो नहीं देगा कोई बात नहीं, वो तो खुदा के सामने वादा चला गया, अब उसने बरकत तो उसी से लेनी है। तो आप अपने हाथ धो दें, आप उसको सिखा दें कि खुदावन के घर देना है। आप ना ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को दें, आप अपने करीबी किसी छोटे चर्च को दे दें, किसी पासवान को दे दें, ना मुझे दें। अगर यकीन नहीं आता, मैं नहीं फेवरेट लगता आपका, आप किसी अपने फेवरेट खादम को तो दें, जरूर दें,
लेकिन ये बीज बोए, इसके बगैर बरकत नहीं मिलने वाली। तो मैंने उनके लिए प्रेयर कर दी। तो मैंने प्रेयर की उनके लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने ना, मैंने कहा आपने ना 1 हफ्ते तक, क्योंकि वो कुछ मुझे ठीक काम नहीं लग रहा था, मुझे उस टाइम भी फील हो रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था, तो मुझे खुदावंद ने कहा कि ये ठीक नहीं है, कुछ इनका माइंड में कुछ ख्यालात अभी भी और आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं चल रहा खुदावंद, लेकिन तूने मुझे बताया है, मुझे अब ख्यालात भी बता दो कि कौन से इनके ज़हन में ख्यालात आ रहे हैं। तो मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई खुदावंद की। मैंने उनको कहा कि आपके बारे में आप ना मुझे 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन कीजिएगा, मैं फिर आप पे दुआ करूँगा। उन्होंने फिर किया, तो फिर खुदा ने मुझे ऐसे कोई बात नहीं उनके बारे की। मैंने कहा खुदावंद आज तो हफ्ता भी हो गया, मैं सुबह से पूछता जा रहा, खुदावंद आज बता दे मुझे। इनके बारे में मैंने कहा था हफ्ते बाद बताऊँगा, आपके ज़हन में क्या है? तो मैंने आज बताना है इनको। खुदावंद ने कोई बात नहीं की। उन्होंने 8:30 बजे बात की, तो मैंने उनके लिए फिर दुआ कर दी, मैंने बरकत माँग दी उनके लिए, और मैंने कहा कि जैसे खुदावंद मेरी ज़िंदगी में मौज़े करना शुरू हो गया, मैं आपके लिए भी ऐसे मौज़े माँगता हूँ, और आपके लिए एक मिनिस्ट्री माँगता हूँ कि खुदावंद आपको एक मिनिस्ट्री दे, ज़ोर और मिनिस्ट्री जिसमें मौज़ात हों। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दुआ हो गई। मैं 10 बजे इस मीटिंग में आया। तो जब मैंने मीटिंग अटेंड की, तो पौने 12 हुए, तो अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, तो मैं किसी पास्टर साहब कह रहे थे कि ये किसी के लिए दुआ करें। सब हाथ खड़ा करके ना दुआ कर रहे थे उसकी तरफ, तो मैंने भी कर दी है, मैं भी दुआ करना शुरू हो गया। मैंने जब दुआ करना शुरू की, तो उनकी स्टोरी निकल आई पीछे। मैं दुआ किसी और के लिए कर रहा, तो उनके वो कुछ भेद खुलना शुरू हो गए। मैं रोज़ खुदा से पूछता था, खुदावंद कौन-सी चीज़ें हैं? मेरे से तो तू कोई बात छुपाता नहीं है। तो मैंने देखा कि वो जादू पे करते हैं। उनके गले में क्रॉस होती है, लेकिन वो जाते एक जादूगर औरत के पास हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ये क्या हो गया है? मैं तो उनको ये नहीं समझता था। तो फिर मैंने देखा कि कुछ चीज़ें उनके ऊपर से ब्लैक कलर की जा रही हैं, उनके किचन से कुछ 2 लोग निकलते हैं रात को और घूमना शुरू कर देते हैं। मैंने ना मीटिंग खत्म हुई, उनको मैसेज किया कि मैं सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। उन्होंने रात को ही मुझे फ़ोन किया 8:30 बजे, तो मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं आपके घर में। तो है ना, उन्होंने कहा कि आप कभी सोच सकते हैं हमारे घर में ये चीज़ें होंगी? ये तो रूह-कुदस से भरा हुआ है। हमारी तो दीवारों पे भी आयतें लिखी हुई हैं, हमारे कैलेंडरों पे भी लिखी हैं, हम तो दूर-दराज जाके मीटिंग करते हैं। तो मैंने कहा खुदावंद ने मुझे अब दिखा दिया, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ऐसे ही है। तो मैंने कहा अच्छा, आप ना अब मुझे बताएँ या ना, लेकिन मैं इस पे ही बिलीव करूँगा जो खुदा ने मुझे दिखाया है। क्योंकि खुदा मुझे ऐसी-वैसी चीज़ें नहीं दिखाता, जिसके बारे में मैं पूछता हूँ, खुदा उसी का दिखाता है, बेशक 1 दिन बाद बताए, बेशक उसी टाइम बता दे। तो मैंने कहा ये ऐसे ही है, आपके घर में कोई साए हैं, कोई 2 लोग फिरते हैं रात को। तो एक औरत और एक मर्द देखा मैंने। तो उन्होंने कहा कि है ना, एक पास्टर निग्रो थे, वो हमारे घर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2 लोग यहाँ पे घूमते हैं रात को, मैं देखता हूँ। फिर मैंने कहा कि वो जादू वाली औरत कौन है, जिसके पास आप जाते हो? मैंने देखा कि आप ऐसे करके हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हुए, वो औरत कौन है? तो मुझे उसका खुदावंद ने नाम बता दिया हुआ है। तो उसकी शक्ल भी मैंने देख ली है, वो कौन है। तो वो आप जाते हो या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं गई थी एक दफ़ा। उसी टाइम खुदा ने कहा ये एक दफ़ा नहीं, ये उसको भी लेके गई है। जिसको वो लेके गई थी, खुदावंद ने उसका नाम भी बता दिया कि ये उसको भी लेके गई है, ये उसको भी लेके गई है। तो मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे बरकत दी है कि खुदा मुझे चीज़ें दिखाता है। और जब वो कभी भी ना मानती, मैंने उनको कहा कि आप किसी भी पास्टर को ले आएँ, तो वो आपको बता देगा कि इस घर में कुछ लोग घूमते हैं रात को ब्लैक कपड़े पहन के। तो उन मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा आप खुदा के घर में देना शुरू कर दें। वो जो जादूगरनी औरत को देते हैं आप खुदा के घर में दें। आप खुदावंद की किसी मिनिस्ट्री को दें, आप हमारी मिनिस्ट्री को दें। आप चंदा दिया करें। वो खामोश हो गई ये बात सुन के, क्योंकि उनका फिर नहीं ईमान बन रहा था। फिर कल उनका मैसेज आ गया कि मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा अब दुआ फिर ही करूँगा जब आप मेरी बात मानेंगी। ठीक है, आप उधर से जादूगर के पास चली जाती हैं, वो मुझे जादूगर औरत नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मैं आपके लिए इधर दुआ बैठ के करता हूँ, आप फिर जादूगर के पास चली जाती हैं। तो आपको सारे मौज़े हो जाएँगे। आपने जो 20 बीमारियाँ बताई हैं आपके जिस्म पे, वो जादूगरनी ठीक नहीं कर सकती। वो मैं ही करूँगा आपके लिए अब, खुदा के नाम से। तो आप फ़िक्र ना करें, आप इधर आएँ, हमारी कलीसिया में आएँ। तो लेकिन वो ये बात नहीं मानी, लेकिन मुझे पता है, मैं आज ये गवाही देता हूँ कि वो इस कलीसिया में दिया करेंगी। मैंने आज तक जिसका कहा है कि आप इस कलीसिया में आएँगे, वो आना शुरू हो गए लोग। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो-जो अभी तक ये कलाम को पढ़ता है और अभी तक इस पे अमल नहीं करता, मैं सबको नहीं, यहाँ पे खुदा के बड़े-बड़े खादम बैठे हुए हैं, कलाम को समझने वाले लोग हैं, मैं किसी को टीज़ नहीं कर रहा या किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा। तो जो लोग अभी तक दया यकीन नहीं देते, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने लिए उस्मान के दरवाज़ों को बंद ना रहने दें। वो जो बड़े-बड़े ताले लगे हैं ना, शैतान ने लगा दिए हैं आपके दिमागों पे, वो खोलें। आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप मेरी ना मानें, आप इस कलाम की बात मानें, आप देना शुरू कर दें।
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो दरवाजे कैसे खुलते हैं आसमान के, कैसे बरकतें आती हैं। आपने खुद ही यहाँ पे आके, जैसे आज मैं कहता हूँ मैं नहीं देता था, आप भी देना शुरू कर देंगे। तो मैं इन कलाम को यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ कि शुक्र है खुदावन, तूने मुझे ये सिखाया यकी के बारे में कलाम। मैं उसका शुक्र करता हूँ। आए हम दुआ करें कि आज जिस जिसने अपने दिल में सोचा है कि खुदा के घर में देने के